वेलकम टू इन्फिनेट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संत गजानन महाराज के बारे में जानेंगे। कुछ संत हमारे बीच जन्म लेते हैं और कुछ संत धरती पर प्रकट होते हैं। उनके बारे में न कोई जन्म की कथा होती है, न माता पिता की जानकारी। फिर भी उनका अस्तित्व इतना तेजस्वी होता है कि पूरा संसार उनका हो जाता है। ऐसे ही एक अद्भुत अलौकिक संत थे शेगांव के परम पूज्य गजानन महाराज। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शेगांव में एक ऐसे संत प्रकट हुए थे जिनके चमत्कार सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसे संत जो खारे पानी को मीठा, बीमार को स्वस्थ और दुखियों को सुखी बना देते थे। हम बात कर रहे हैं परम पूज्य श्री संत गजानन महाराज की। 23 फरवरी 1878 में शेगांव की गलियों में पहली बार देखा गया एक दिव्य बालक, श्वेत वर्ण, तेजस्वी मुख और हाथों में बची हुई पत्तल से चावल खाते हुए बार बार उच्चारण करते, गनगनात बोते। लोगों ने देखा पर समझ नहीं सके, लेकिन बंकटलाल अग्रवाल ने महसूस किया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर का ही अवतार है। वे उन्हें अपने घर ले गए और वहीं से शुरू हुई एक दिव्य यात्रा। गजानन महाराज के चमत्कारों की सूची इतनी लंबी है कि शायद एक जीवन भी कम पड़े। सूखे कुएं को जल से भर देना, बिना आरो देशमुख को जीवनदान देना, एक कुष्ठ रोगी को छूकर पुनः स्वस्थ कर देना। लेकिन सबसे अद्भुत चमत्कार था उनका निर्मल प्रेम और निश्चल दृष्टि, जिससे भक्तों का जीवन बदल जाता था। एक समय की बात है जब महाराज एक बार अकोली गांव में भ्रमण कर रहे थे। तेज गर्मी में उन्हें प्यास लगी। रास्ते में भास्कर पाटिल मिला। महाराज ने पानी मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। महाराज शांत थे। वही पास में एक सूखा पड़ा कुआं था जो पिछले 12 वर्षों से पानी विहीन था। महाराज उस कुएं के पास जाकर बैठ गए, आंख बंद की और ईश्वर का नाम जपने लगे। कुछ ही पलों में कुएं से मीठा पानी उफलने लगा। भक्तों ने देखा, विश्वास के और नतमस्तक हो गए और तभी से भास्कर पाटिल महाराज के एक में वो शिष्य हो गई। और ऐसे कई भक्तों की चमत्कारिक कथा में देखने को मिलती है। समाधि लेने से पूर्व महाराज पंढरपुर गए, श्री विठल के समक्ष नतमस्तक होकर समाधि का संकल्प लिया। भक्तों को जब ये समाचार मिला तो हर आंख नम हो उठी। लेकिन महाराज ने उन्हें समझाया, मैं सदा तुम सबके साथ रहूंगा, बस मेरा नाम लो और याद रखो। उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन समाधि लेने का निर्णय किया। उस दिन महाराज बेहद प्रसन्न थे। हर भक्त से मिले, बात की और अंत में 12 भाव को पास बुलाकर प्रेम पूर्वक कहा, जय गजानन। और वही उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। यह समाधि आज भी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के शेगांव में स्थित है। यह भारत का एकमात्र ऐसा समाधि स्थल है जहाँ किसी भी वीआईपी को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता, चाहे कोई भी हो। दर्शन के लिए हर किसी को एक गैसी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हर दिन लाखों के श्रद्धालु इस दरबार में आते हैं और गजानन महाराज के चमत्कार आज भी महसूस करते हैं। मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं महाराज की प्रतिमा, समाधि स्थान, उनकी पादुका, उनका चिमटा और वो स्थान जहाँ भी चिलम पीते थे, जिसे आज भी गर्व महसूस किया जा सकता है। गजानन महाराज ने कभी जप माला नहीं धारण की, न कोई विशेष मंत्र का उच्चारण किया, पर उनके मुख से हमेशा एक ही मंत्र निकलता था, गन गना तब होते। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक दिव्य तरंग है जो भक्तों को जीवन को बदल देती है। उनकी लीलाएं, उनका प्रेम और उनकी कृपा आज भी उनका हर सच्चे भक्त के जीवन में जीवित है। बोलो संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की जय। गन गना तब होते। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करें, कमेंट करें, सब